प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय ब्रह्मलीन श्री केताराम जी महाराज और ब्रह्मलीन युग पुरुष शिक्षा सारथी श्री आत्मानंद जी महाराज को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि शत कोटि नमन। आज हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं बारी बारी से उनका परिचय करवाऊंगा। पहले तो आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जो ऊण से हैं, सीधे जालोर जिले से जुड़ चुके हैं। और एक तरह से दोनों कह सकता हूं, दूसरा भी परिचय काश्तकार का, एक काश्तकार है और एक समाज सेवी है, बहुत वैचारिक है। और दूसरे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं श्रीमान चिमन सिंह जी, रामपुरा पाली से हैं। वो भी काश्तकार हैं, लेकिन एक सामाजिक संवेदना के वाहक है ये दोनों। और आज का हमारा विषय, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कि अखिल भारतीय राजपुरोहित नारी शक्ति समिति का राजपुरोहित समाज में पहली बार एक सामाजिक संगठन हुआ है और उसमें पंचामृत कार्यक्रम वो लेकर के आ रही है। और पंचामृत कार्यक्रम में उनका पहला ही कार्यक्रम है उनका। 5 पंचामृत का, 5 तत्वों से पंचामृत बनता है और पहला ही कार्यक्रम है उनका शिक्षा, सुरक्षा, सेवा, सहकार और संस्कृति का अभ्युदय। तो उनकी टैगलाइन है ही है, लेकिन उनका पहला ही संगठन का मान और सम्मान, यानी नारी का मान और सम्मान बढ़े। तो नारी का मान सम्मान उन्होंने बहुत अच्छा आगे की सोच करके कि क्यों न जन्म से ही, जो ही जन्म होता है बच्ची का, उससे ही मान सम्मान बढ़े। और ये संगठन खड़ा होने के बाद में बहुत सारे गांवों में इस तरह का एक नारी क्रांति, सामाजिक नारी क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चियों के जन्म पर ढोल थाली बजने लगे, बच्चियों के जन्म पर गीत गुंजन होने लगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जब लड़के का जन्म होता था तो केवल थाली, लड़के के लिए थाली बजती थी, और लड़की का जन्म होता था तो ठीक है, मुझे मुंह मसोड़ करके रह जाते थे, बोले ठीक है लक्ष्मी का आगमन हुआ है, और इतनी जो है उनकी परवाह नहीं करते थे। अब जमाना बदल गया है, 21वीं सदी है और राजपूत समाज की नारी शक्ति ने एक विकास के लिए दस्तक दी है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम माननीय राजेंद्र सिंह जी से बात करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, कन्या जन्म से ही उसका सम्मान और मान क्या देखते हैं आप? देखो, जहां तक मेरा मानना है, अगर कन्या के बिना तो पूरी पृथ्वी ही अधूरी है, उनके बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो एक शक्ति है, ठीक है साहब। और जो नारी शक्ति के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, बहुत सुंदर है। और जो समय के हिसाब से देखते हुए उनके अंदर जो चेतना जगाना और अपने स्वयं की जो रक्षा करते हुए भी जगत को वो भी कुछ मार्गदर्शन दिखा है। और उसके सबसे पहले तो बात ये होती है कि जब आज जो नारी शक्ति के ऊपर जो आपने जो काम कर रहे हैं, तो उनको जो शिक्षा से लेकर उनका आत्मबल और उनका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, जिसके लिए पूरा विश्व भी उन शक्ति का समर्थन करे और अपनी उन्नति में आगे बढ़े। जी, मैं रोकना चाहूंगा। राजेंद्र सिंह जी ने ये बात बताई आपको। मैं चिमन सिंह जी, जो रामपुरा पाली से जुड़ चुके, चिमन सिंह जी, इस कार्यक्रम को, यानी नारी शक्ति का जो सम्मान जन्म से ही हो, इसको आप कैसे देखते हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये जानना चाहेंगे आपसे। उनकी आवाज जब वो ठीक कर लेंगे मैं बात करूंगा। मैं सीधा राजेंद्र जी से बात पहुंचा। राजेंद्र सिंह जी, जी शक्ति का पहला पंचामृत कार्यक्रम का पहला ही कार्यक्रम है, यानी 5 तत्वों में पहला ही कार्यक्रम है कि नारी शक्ति का सम्मान हो। लेकिन नारी शक्ति का सम्मान उनके ये कदम आगे सोचा, विजन ऐसा था कि क्यों न जन्म के समय उस नारी शक्ति का सम्मान करे। उसमें इतर यह है कि जो जिस घर में कन्या का जन्म होता है, वहां पर जो ढोल धमाके और गूंज गिंजन वहां तो होता ही है, वो तो एक परिवार जो है उत्प्रेरित हुआ ही है। लेकिन नारी शक्ति कार्यक्रम में उस परिवार को मंच पर बुला करके उनको सम्मानित करना चाहती है। तो ये इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही है कि बुराई है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। सम्मान होना ही चाहिए उनका भी। जो कन्याओं का जो शिशु रूप में उनका जो स्वागत रूप में करते हैं,
और उन फूलों से सजाकर उनका जो जन्मदिन का शुभ अवसर मनाते हैं। तो उन लोगों का भी सम्मान होना चाहिए जो नारी शक्ति का जो सम्मान करते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। पहले उनका भी पहले के सम्मान बहुत जमाने जरूरी में मैं जानना चाहूं, पहले या इससे पहले और है। आज भी कई गांवों में है कि जब लड़के का जी जन्म होता है तो थाली बजती है। जी जी, देख रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया परिवर्तन भी हो रहा है और होना भी चाहिए। उसके साथ साथ जो शुभ समय द्वारा विष्णु सिंह जी द्वारा जो ये जो कदम उठाया जा रहा है, बहुत प्रशंसनीय बात है इसमें। और जो पहले जो थाली और उसकी जो बात होती थी ना, तो वो तो एक तरह का जो सिग्नल था। जो थाली बजती है उन लोगों का जो लड़का हुआ करके एक आजू बाजू वालों को मालूम पड़ता था। और जो सुपड़ा होता था उसको जो बजाते थे, तो उससे मालूम ये पड़ता था कि कन्या हुई है। बाकी तो जो अब तो ढोल बज रहे हैं तो पूरे गांव को पता लग रहा है कि कन्या का जन्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अब तो ने समाज होना को भी पता चाहिए। लग रहा है शुभ समय के माध्यम से कि उस फलाने गांव में फलान जी के वहां है, बच्ची का जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है। जी 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 जी, मैं तो यही मानता हूँ कि जो नारी शक्ति है बहुत आदरणीय है। उन्होंने श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे जैसे महान पुरुषों को जो जन्म दिया है, तो उन लोगों को हम एक छोटी सी बात में आंका नहीं जा सकता है। उनका सम्मान और आदर और मर्यादा, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनके भी जो कदम के साथ में कदम मिलाना चाहिए। तो ये एक पहला स्टेप है पंचसूत्रीय कार्यक्रम का कि मान सम्मान होना चाहिए। और हर एक समाज बिल्कुल का बिल्कुल, बंधु ये चाहता है कि मान सम्मान होना चाहिए। और होना नारी चाहिए शक्ति होना का चाहिए। कार्यक्रम में भी मान सम्मान उनको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज अपने जो राजपूत समाज के अंदर भी जो इस बात को लेकर भी बड़े आ, गौरव महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को जो बहुत गहराई से समझते हैं। बाकी जो आज आज की तारीख के अंदर जो बच्चियों के जो शादी के ब्याह के बारे में जो भी उनकी जो लेन देन के बारे में है, वो लोग कुछ जो उनका व्यवहार है, कुछ जो नारी शक्ति से विपरीत हो रहा है। और परिवर्तन आएगा। उनकी, आपके कहने का मतलब यह है कि जब नारी हाँ शक्ति का हाँ, जो है अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति का पहला संस्थान बना है और समाज में जो है अच्छा काम करने की तैयारी कर रही है, एक विजन लेके चल रही है, तो परिवर्तन अच्छा आएगा, शुभता आएगी। हमारे साथ में पुनः एक बार फिर चिमन सिंह जी जुड़ चुके हैं रामपुरा पाली से। चिमन सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, जी, अभी अभी बताइए आ रही है आप। आवाज। हाँ, मिल रही है। बताइए आप के हाँ जन्म से कन्या का सम्मान राजपूत समाज में बहुत सी फैमिलीज में पहले हुआ होगा, हम इसको नकार नहीं सकते, अपवाद हो सकते हैं। लेकिन आज इस युग में 21वीं सदी में अखिल भारतीय राजपूत नारी शक्ति समिति के आह्वान के बाद और नारी शक्ति के आह्वान के बाद में कि हम कन्या जन्म से ही उनका अभिनंदन करेंगे और कई गांवों में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप किस दृष्टि से देखते हैं आप? जी, बिल्कुल। आपका प्रश्न एकदम उचित और सही है कि नारी शक्ति का सम्मान मिलना चाहिए समाज के अंदर। इससे क्या है कि नारियों का हौसला बुलंद होगा। और नारी शक्ति के लिए आगे वेदों में भी कहा गया है कि यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। तो नारी शक्ति का जन्म से ही ये बहुत सोशल मीडिया युग और अभी युग बहुत जमाना चेंज हो गया है। तो हमें बेटियों की खुशियों के ऊपर जैसे बेटों का करते हैं वैसे भी बेटियों का बढ़ चढ़कर बहुत बड़े बड़े आयोजन करने चाहिए जो उसके जन्म के समय। और बहुत ही बड़े बड़े फंक्शन करने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर बेटियों का आदर सत्कार होगा वहां पर समाज का कल्याण, अपने परिवार का कल्याण। क्योंकि ये बेटी 7 जन्म तक वो अपने परिवार को लेके चलती है, अपने रिश्ते को लेके चलती है। तो बेटियों का सम्मान बहुत जरूरी है सब। और समाज के अंदर आप जो आज स्थिति देख रहे हो, मैं ज्यादा तो दूर नहीं जाऊंगा, आपसे भी वो से तो मेरा एक ही कहना है कि बिल्कुल बच्चियों का सम्मान होना एक जरूरी है। बच्चा बच्ची दोनों एक समान एक दृष्टि से होना चाहिए। क्योंकि आजकल समाज की बेटियां देखो बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे समाज का नाम कर रही है, अपने परिवार का नाम कर रही है, समाज का नाम रोशन कर रही है।
कोई ब्रिगेडियर बन रही है, कोई एसआई बन रही है, कोई आईटीआईटी से पास होकर वो बहुत बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पर आ रही है। तो बच्चों से बेटों से बढ़कर बेटियां भी ऐसे काम कर रही है, तो बिल्कुल सम्मान जरूरी है उनके लिए। आज अपन मन के अंदर और समाज के अंदर उनका आदर्श होगा, तो उनको एक हौसला और एक हिम्मत बनेगी कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमारा समाज है, पूरा मानव जाति, पूरा सब संगठन हमारा हौसला कायम किए हुए सब आगे से आगे उनको हिम्मत बनेगी, और ये अपने जो बलबूते पर कायम रहेगी, और आगे से आगे अपन को और अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए इनको गर्व और गौरवान्वित और उत्साह होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी, आपने सही कहा कि नारी का सम्मान नारी कर रही है, यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय नारी शक्ति समिति के बैनर तले उन परिवारों का सम्मान हो रहा है, केवल नारी के साथ में संपूर्ण परिवार का, जो जन्मदात्री है, जिन्होंने बच्ची को, कन्या को जन्म दिया, नवजात कन्या को, उनके साथ में उनके परिवार को भी सम्मान मिल रहा है। यानी नारी के द्वारा नारी के परिवार को सम्मान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ पहली बार राजपूत समाज में ही शुरू हुई है। क्या देखते हैं राजेंद्र सिंह? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो काम है ना, बहुत सुंदर काम हो रहा है। और ठीक है, देखिए कि जो आपने जो नारी शक्ति और नारी को जो आप सम्मान देने की बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन जो परिवार जो जिनको जो सम्मान देते हैं, उनको जो सम्मान देंगे ना, वो उसमें भी बहुत बड़ी बात बनेगी, मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है, नारी सम्मान की अधिकारी है और वो कर्तव्य पद पर आ गया है, और पूरा समाज जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि 21वीं सदी नारी की है, और 21वीं सदी नारी की है। तो नारी को देखिए, यहाँ पे कई लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि नारी की आजादी की बात हो रही है। आजादी सवाल ही नहीं होता। आजादी क्या होती है? आजादी है, आजादी मतलब जिम्मेदारी। आजादी का मतलब जो जिम्मेदारी वो आजादी है। जिम्मेदारी हाँ, जो जिम्मेदारी लेती है वो आजादी है। यानी वो आजादी नहीं कि जो उत्कलनता सिखाती है, वो आजादी नहीं जो सीमाएं लांघ करके बाहर जाती है। यहाँ आजादी यानी वैचारिक क्रांति की आजादी, यहाँ आजादी यानी समाज में शुभता की आजादी, यहाँ आजादी यानी परिवारों में शुभता की आजादी, यहाँ आजादी यानी स्वयं में शुभता कैसे आए वो चीज की आजादी। यानी इस तरह का नया वातावरण जो वैचारिक क्रांति के माध्यम से समाज के समक्ष नारियों के बीच में आ रहा है, तो ये मैं समझता हूँ या हम समझते हैं अपनी जगह है, लेकिन समाज क्या समझता है, इसके लिए हमने इस डिबेट का शुरुआत की है। और आप प्रथम डिबेट में दोनों जो हैं, एक जालोर से पधारे, एक पाली से पधारे, हम पूरे देश भर से राजपूत समाज के बंधुओं से और महिलाओं से भी सीधा डिबेट करेंगे, क्योंकि वैचारिक क्रांति से ही नव सर्जन होगा। वो क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है, समाज के युवा पीढ़ी क्या चाहती है, बुजुर्ग क्या चाहते हैं, सारे कम्युनिकेशन करके ही हम आगे बढ़ेंगे तो समाज की नींव मजबूत होगी। और जो है, और मान सम्मान अगर किसी को मिले तो मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। क्या लगता है सुमन सिंह जी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि मान सम्मान के लिए अगर किसी को अगर आपत्ति किसको होंगे, अगर अच्छा अपने बलबूते पर, अपनी एबिलिटी पर, अपनी योग्यता से बलबूते पर नाम और अपने परिवार, अपना समाज का नाम अगर रोशन करता है, तो इसमें तो हमें खुशी होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे समाज की बिटिया आज इतना बड़ा नाम किया और समाज के उस प्रथम पायदान पर है, जो हमें तो गर्व होना चाहिए। हम आपके मेहनत और प्रयास इतने रंग लाए, इससे हम इतने खुश है कि मेरे ऊपर मैं कह सकता हूँ कि आज हम इतने खुश हैं कि आपकी जो मेहनत है नारी शक्ति के सम्मान से, मैं पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, मगर विशन सिंह जी, आपने एसएस न्यूज लाइव डिबेट में आकर नारी शक्ति के सम्मान के प्रति आपने बहुत ही झुंझारू और नए कदम और इतने साहस प्रयास से ये प्रोग्राम आपने बनाया, तो इससे समाज के प्रत्येक नारी और प्रत्येक युवाओं को आगे आकर डिबेट में आकर अपने चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी राजपूत समाज के युवाओं नारी शक्ति को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने मान सम्मान के लिए, समाज के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें। और विशन सिंह जी का मैं बहुत ही आभारी हूँ तहे दिल से कि इन्होंने आज अपने समाज के लिए देखिए अपना खुद का एक ऐसा चैनल खड़ा कर दिया जो प्रत्येक समाज, राजपूत समाज को गर्व है कि आप सिर्फ एक समाज के, और समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आपने एक ऐसे न्यूज चैनल खड़ा कर दिया, और इसे आप जीरो ग्राउंड से लोगों को मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं धन्यवाद स्वीकार नहीं करता।
मैं मेरी प्रशंसा स्वीकार नहीं करता। ये काम नारी मैं शक्ति प्रशंसा कर नहीं रही कर रहा है, हूँ आपकी, केवल एक भाई मगर का मेरे को सपोर्ट है। बहुत खुशी होती ये है। नारी शक्ति आगे हाँ, आ रही है, सपोर्ट। पूरा श्रेय राजपूत समाज की माताओं, बहनों और बेटियों को जाता है कि उन्होंने आगे बढ़ करके बिल्कुल। इसको जो है एक नया आयाम दिया। बस हमारा तो केवल इतना है, डाकिये की तरह हूँ, आपकी साहब, बात को समाज तक पहुंचाता हूँ, समाज की बात को आप तक पहुंचाता हूँ प्रतिनिधित्व। और उस शक्ति को बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ। बस मेरा यहाँ तक ही सीमित है। किशन सिंह क्रांति न कोई श्रेयक है न श्रेय लेना चाहता है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप मुझे इस विषय पे लेते हो, लेकिन ये बिल्कुल। ताकत नारी शक्ति की है हुक्म। राजेंद्र नारी सिंह जी शक्ति की, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैं बिशन सिंह जी से भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन आपके साथ साथ में, नाम के साथ साथ में, और एक तो लगता है आपका शुभ समय है, जब भी आपसे मिलते हैं तो अच्छे समय में परिवर्तन हो जाते हैं। और उसके साथ में आपके बिल्कुल। नाम के साथ में जब क्रांति नाम जुड़ता है तो हमें अंधकार की कोई हाँ। डर है नहीं। और आपकी जो मिसाल हमारे साथ है, और हम उसी प्रकाश के साथ में आपके साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। चिमन सिंह जी, समाज कितना तैयार है इसके लिए? समाज बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है इसके लिए। और जब आपने ज्योति से ज्योति जगा दी तो कब अंधकार होने का नाम ही नहीं है। अगर एक ज्योति आप लगे तो ज्योति से ज्योति, हम ज्योति से ज्योति जोड़ते जाएंगे और समाज अंधकार से प्रकाश की ओर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। यही मेरी ये थे शुभ हमारे समय। दोनों मेहमान, एक विचारक माननीय राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित ऊर्ण जालोर से और माननीय चिमन सिंह जी पुरोहित रामपुरा पाली से। दोनों काश्तकार भी है, वैचारिक शक्ति के धनी भी है। और बिल्कुल। पुनः और हम जय धन्यवाद, रघुनाथ जी, जय धन्यवाद। ब्रह्मा। साथ नए समाज बंधुओं के साथ हम मिलेंगे। तब तक देखते रहिए एसएस न्यूज राजपुत लाइव और बने रहिए समाज के साथ। जय दातारी साहब। बिल्कुल। जय दाता जय रिसा, दातारी जय हुकुम, दाता। जय ब्रह्मा जी, जय दातारी।